वो दिन तुमको इतना ज्ञान दिया कि मैं किसी से डरता नहीं। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। पुष्पा 2 की कहानी में एक नए विलन की एंट्री होने वाली है जिसका नाम सुबीर दास है, जिसे हम पुष्पा पार्ट 1 में छाता लेकर खड़ा देखते हैं, लेकिन उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। असल में रेड सैंडलवुड के जितने भी डीलर्स इंडिया से बाहर लाल चंदन एक्सपोर्ट करते हैं वो सभी सुबीर दास के लिए ही काम करते हैं। लेकिन जब से पुष्पा राज ने पूरे सिंडिकेट ग्रुप को संभाल लिया है, और यही नहीं, पुष्पा एक ऐसा रास्ता ढूंढ लेता है जिससे उसे एक्सपोर्ट डीलर्स की जरूरत नहीं पड़े और वो डायरेक्ट जापानी माफिया को रेड सैंडलवुड भेज सके, और वहां एक ऐसा रास्ता ढूंढ लेता है जिसके बाद वो चेन्नई के मुरुगन जैसे ब्रोकर्स को निकाल कर डायरेक्ट जापानी को माल बेचने लग जाता है, जिस वजह से पुष्पा की कमाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसी वजह से सुबीर दास अब पुष्पा राज के खून का प्यासा हो चुका है दोस्तों। लेकिन सुबीर दास पुष्पा राज की पावर के आगे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, इसीलिए सुबीर दास पुष्पा राज से एक मीटिंग करके उसको अपने साथ मिलकर काम करने का ऑफर देता है। लेकिन पुष्पा राज उसको इस बिजनेस में सिर्फ 10% की पार्टनरशिप का ऑफर देता है, और वो सुबीर दास से कहता है, मैं तुमको सिर्फ इसीलिए 10% दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जापानी बिजनेसमैन को ये ना लगे कि वो इंडिया में किसी नए डीलर्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं, और उनके सुबीर दास के साथ पुराने रिलेशनशिप हमेशा के लिए बने रहे। अब मजबूरन सुबीर दास को पुष्पा राज की बात मानकर उसके साथ 10% प्रॉफिट पर काम करना पड़ता है। पुष्पा राज अपनी माँ और शिवल्ली के साथ रह रहा है। शिवल्ली पुष्पा राज के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब ऐसे में पुष्पा क्या करेगा ये तो हमें फिल्म देखने के बाद ही मालूम चलेगा। KGF और पुष्पा में कंपैरिजन की शुरुआत हम दोनों फिल्मों के विलेन से करते हैं, क्योंकि जितना प्यार इन दोनों फिल्मों के हीरो को मिला है उतना ही प्यार जनता ने इन फिल्मों के विलेन को भी दिया है, और इसीलिए ये दोनों मूवीज आज इतिहास बना चुकी है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि KGF में अभी तक का सबसे बड़ा विलेन अधीरा रहा है, जिसने कि हमारे प्यारे रॉकी भाई को लगभग मार ही दिया था, और एंड फाइट में भी अधीरा ने रॉकी को मार ही डाला था। और वहीं दूसरी तरफ पुष्पा 2 का मेन विलन शेखावत होने वाला है, जिसे हमने पुष्पा 1 के एंड में देखा था, और बंदे ने मात्र 15 मिनट में मूवी को अपना बना लिया था, और जो पुष्पा पूरी मूवी में किसी के सामने नहीं झुका था उसे शेखावत ने झुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन फिर मूवी के एंड में ब्रांड करने की वजह से पुष्पा के हाथों बेइज्जत हो गया था, जिसके बाद वो बदला लेने के लिए आग बबूला हो रहा है। तो विलन के कंपैरिजन में सीधे अधीरा ही जीत रहा है, यानी कि अधीरा इस वक्त शेखावत से बड़ा विलन है। तो अगर शेखावत को इसे पलटना है तो फिर उसे पुष्पा 2 में कम से कम 2 बार पुष्पा को हराना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ KGF 3 में अधीरा देखने को मिलेगा या फिर नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।